तो महले मोहब्बत है, और ये मोहब्बत अगर कबूल हो गई तो हमें इनाम क्या मिलेगा। आइए वो हदीस जो पेश की है, तर्जमा पेश करने से पहले मतनी हदीस मजीद पेश कर दूं। बुखारी शरीफ जिल्दे सानी बाबू तवाज़ो सफा नंबर 963 सत्र 1 2 3 4 5 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आदली वलियन फ़क़द आज़न बिलहर वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा फ़रज़तु अलैहि वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बशरहु अल्लज़ी युबशिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लअूतियन्ना व लइन इस्तअज़नी लअउइज़न्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। मोहब्बत हम गौसे आज़म से करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओ ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। झूठों के साथ मत रहना, सच्चों के साथ रहना। मुसलसल सच बोलोगे तो सिद्दीक कहलाओगे, और मुसलसल कोई झूठ बोलेगा तो कज़्ज़ाब कहलाएगा। और लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। मेरी माँ बहनों बेटियों, झूठ मत बोलो, झूठों पर अल्लाह की लानत। सच बोलो, सच्चों पर अल्लाह की रहमत, झूठों पर अल्लाह की लानत। झूठ मत बोलो, झूठ बोलने से बरकत जाती है, सच बोलने से बरकत आती है। बेशक बेशक। मैं इंशाअल्लाह माँ बहनों की इस्लाह के लिए रवायत पेश करूंगा। पहले हदीस शरीफ का तर्जमा पेश करता हूँ। हजरत अनस हदीस शरीफ के रावी हैं, फरमाते कि प्यारे नबी की बारगाह में एक सहाबी आ गए, और आने के बाद सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। शोरा से लोग कलाम की फरमाइश करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में सामईन मुझसे हदीस रसूल की फरमाइश करते हैं। वाह 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 वाह। इस हदीस की फरमाइश हो गई थी, मैं पूरी कर रहा हूं। कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। तो आका ने फरमाया मा आदत लहा, आपके पास कयामत की तैयारी क्या है। आपसे अगर पूछूं कि आपके पास कयामत की तैयारी क्या है, आप कहेंगे नमाज कयामत की तैयारी, रोजे कयामत की तैयारी, हज कयामत की तैयारी, ज़कात कयामत की तैयारी, सदका हसनात खैरात कयामत की तैयारी, उलमा से मोहब्बत कयामत की तैयारी, आले रसूल से मोहब्बत कयामत की तैयारी, पीर साहब से मोहब्बत कयामत की तैयारी, औलिया से मोहब्बत कयामत की तैयारी। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। बाप बेटे से दूर मजबूर, माँ बेटी से दूर मजबूर, भाई भाई से दूर मजबूर, बीवी शौहर से दूर मजबूर, उस्ताद शागिर्द से दूर मजबूर, इमाम मुक्तदी से दूर मजबूर, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। एक शेर पेश करता हूं, मैं भी तरन्नुम की कोशिश करता हूं, जरा इको शामिल करें कि कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, लेकिन मुर्शिदे करीम ताजु शरिया फरमाते हैं हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर नूरी
चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर चांद मियां साहब किबला। क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत अफसोस है, मैं वही तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। जी हाँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये तकलीफ न होती तो कुछ अशार मजीद पेश करता, लेकिन इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, हयात बाकी रहेगी, इंशाल्लाह बातें भी बाकी रहेगी। वाह 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 वाह। इंशाल्लाह हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, पर ये नाज उनके बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। अल्लाह अल्लाह। और आप सब लोग चोट लग रही है, माजरत, मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुराकर बोले खुश होकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी ने कहा आका कयामत कब आएगी? आका ने फरमाया आपके पास कयामत की तैयारी क्या? अब सहाबी का जवाब सुनिएगा। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, नमाज मेरे पास है, रोजे हैं, हज है, ज़कात है, इबादत है, रियाजत है, लेकिन जब कयामत का दिन होगा अल्लाह ताला की बारगाह में आमाल पेश किए जाएंगे तो मैं नमाजों को पेश नहीं करूंगा, रोजे को पेश नहीं करूंगा, हज को पेश नहीं करूंगा, ज़कात पेश नहीं करूंगा, सदका पेश नहीं करूंगा, इबादत पेश नहीं करूंगा। मुझे अपनी नमाजों पे फख्र नहीं है, अपने रोजों पे फख्र नहीं है, अपने हज पे फख्र नहीं है, अपनी ज़कात पे नाज नहीं है, अपनी इबादत पे नाज नहीं है, मुझे अपनी रियासत पे नाज नहीं है। सबसे बड़ी दौलत यह है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ। कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा। बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा। बदअकीदा बोला मुंह खोला, बदअकीदा बोला मुंह खोला कि नमाज में नबी की याद आ जाए तो नमाज नहीं होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुस्तफा की अदावत में यहां तक बोला मुंह खोला तो तारीफ रजा हमारे नकीब साहब ने कहा, ओ नाहंजार अबुल हौल, सुन तू कहता है नमाज में नबी की याद आ जाए तो नमाज नहीं होगी। मेरी अकीदत कहती है नमाज में नबी की याद ना आए तो नमाज ना होगी। क्या कहने, क्या कहने। साहबी कहते आका मैं आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा, चूंकि हमारा अकीदा है न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अब आका ने एक दिन नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया, अंत मामन अहबबता, तुम दुनिया में जिसे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। अरे बोल दो यार, बोल दो, बोलने का मकाम आया है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे, उसी के साथ रहोगे। अब मैं नौजवानों को कहूंगा, वो नौजवानों मोहब्बत करनी है तो मुंबई के हीरो से मत करो, मोहब्बत करनी है तो मेरी बेटियों और बहनों मुंबई के हीरोइन से मत करो। मोबाइलों पे उनकी कहानी और मूवी देख देख कर उनसे मोहब्बत मत करो, उनकी तारीफ मत करो, बल्कि सुनो कान खोलकर। अरे दुनियादार की मोहब्बत तुम्हें जहन्नम में ले जाएगी और सैयद अबरार की मोहब्बत जन्नत में ले जाएगी। अरे मोहब्बत करनी है, मोहब्बत करनी है बेटा। एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुक जाना। मोहब्बत करनी है तो मुंबई के हीरो से मत करो, शहीद आजम से करो, इमाम आजम से करो, मुजद्दिद आजम से करो, मुफ्ती आजम से करो, गौसे आजम से करो। और मेरी बेटियों बहनों मोहब्बत करनी है सैयदा फातिमा से करो, हजरत
आयशा से करो, हजरत उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा से करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उधर घूम जा बेटा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। ये तुम्हारा इनाम, आओ इधर आओ। माशाअल्लाह, ये तुम्हारा इनाम है, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। एक शेर, अभी छोटा सा पौधा है, अभी छोटा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। मेरी मिल्लत का शहजादा, मेरी मिल्लत का शहजादा हवा का रुख बदल, हवा का रुख बदल देगा। माशाअल्लाह। आप बोले। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। मेरी मिल्लत का शहजादा हवा का रुख बदल देगा। इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। तो आका फरमाते, तुम दुनिया में जिसे मोहब्बत करते हो, कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। अब हमने कुरान की उस आयत के तनाजुर में जब अल्लाह ताला ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ, आला हजरत को सच्चा पाया, आला हजरत से मोहब्बत करने लगे। मुफ्ती आजम हिंद को सच्चा पाया, मुफ्ती आजम से मोहब्बत करने लगे, मुफस्सिर आजम से मोहब्बत करने लगे, हम ताजुश शरिया से मोहब्बत करने लगे। मारहरा शरीफ पहुंचे तो हजरत शाह बरकतुल्लाह से मोहब्बत करने लगे, हजरत आले रसूल से मोहब्बत करने लगे, हुजूर सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी से मोहब्बत करने लगे, हजरत अहसनुल उलमा से मोहब्बत करने लगे, रफीक मिल्लत से मोहब्बत करने लगे, अमीन मिल्लत से मोहब्बत करने लगे। तवज्जो चाहूंगा, हम साबिर कलियरी से मोहब्बत करने लगे, महबूब इलाही से मोहब्बत हो गई, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मोहब्बत हो गई, मखदूम सिमनानी से मोहब्बत हो गई, हमें गरीब नवाज से मोहब्बत हो गई, हमें गौसे आजम से मोहब्बत हो गई, हमें सदाकत के ताजेदार, अदालत के शहसवार और सखावत के लंबरदार, शुजाअत के शाहकार से मोहब्बत हो गई। हमें अपने आका से जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, वालिदैन से ज्यादा मोहब्बत हो गई। और हमने कहा मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरा, खलीफे हुजूर नजीब हैदर मियां साहब किबला, फैजाने महरेरा, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब किबला मक्की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। तो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, नकल करो, मोहब्बत करो तो हजरत फातिमा जहरा से मोहब्बत करो। वाह 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 वाह। और हजरत फातिमा की नकल करो, उनकी नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी। आप भी कोशिश करो कि नमाज की पाबंदी हो, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे। और नौजवानों से गुजारिश है, आप भी नकल करो तो शहीद आजम की नकल करो, गौसे आजम की नकल करो। सुभान अल्लाह, मेरे गौस पैदा हुए, मेरे गौस की वलादत हुई। ख्वाब में आका ने आकर फरमाया, ओ अबू सालेह, तुम्हारे घर जो बच्चा आ रहा है ये मामूली बच्चा नहीं है, हुआ इब्नी, वो मेरा बेटा है। आका ने फरमाया, हुआ इब्नी, वो मेरा बेटा। और ओ अबू सालेह, ओ अबू सालेह, जैसे नबियों में रसूलों में सबसे अफजलो आलम मैं हूँ, वलियों में सबसे अफजल मेरा बेटा होगा। क्या कहने हैं, क्या कहने, वाह वाह वाह। तो मेरे आका सर के बाल शरीफ से लेकर पैर के नाखून शरीफ तक सरापा मोजेजा है, सरापा मोजेजा है, सरापा मोजेजा है। तो मेरे गौस सर के बाल शरीफ से लेकर पैर के नाखून शरीफ तक सरापा करामत है, सरापा करामत है। मेरे गौस चले तो करामत, मेरे गौस रुक जाए तो करामत, बोले तो करामत, खामोश हो तो करामत, तबस्सुम करामत, तकल्लुम
करामत रफ्तार, करामत गुफ्तार, करामत बगदादी जिंदगी, करामत जिलानी जिंदगी, करामत आपकी हर अदा, करामत इशारा करे, करामत आपकी हर अदा, करामत तालीम, करामत ताल्लुम, करामत सफर, करामत हजर, करामत खलवत, करामत जलवत, करामत मुजाहिदा, करामत आपकी हर अदा करामत है। मुझे कह लेने दिया जाए, जब मेरे गौस ने फरमाया कदमी हाथे ही अला रक़बते कुल्ले वलियिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तो बगदाद के वलियों ने अपनी गर्दनें झुका दी, अरब के वलियों ने अपनी गर्दनें झुका दी, अजम के वलियों ने अपनी गर्दनें झुका दी, इराक, ईरान, तेहरान, अफगान के वलियों ने अपनी गर्दनों को झुका दी। खुरासान की पहाड़ी में ख्वाजा पिया के कानों में जब आवाज पहुंची तो ख्वाजा ने कहा, ला बल अला रासी व आईनी, ओ गौसे पाक, आपका कदम मेरी आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी है। और यही आवाज जब आला हजरत के कानों में पहुंची तो फरमाया, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कह कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम ने आवाज सुनी तो फरमाया, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर हैं, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सब पे मस्ती चाहिए। सुभान अल्लाह। तो मेरे गौस, सुभान अल्लाह, वो मेरे गौस है। माँ बहनों गौर फरमाना, आपकी तवज्जो करना रुखसत होने वाला हूँ। हम कोशिश करें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की, अच्छी तालीम की। हम जानते हैं हमारा बच्चा गौसे आजम तो नहीं बन सकता, गुलाम गौसे आजम तो जरूर ही बन जाए। आप देखें तो सही हमारे गौस की शान। अच्छा, तो वो मौजू बदल जाएगा, लेकिन ठीक है, देखता हूँ। लोगों की फरमाइशें हैं, लेकिन कुछ फरमाइशें ऐसी हैं जो मौजू से हट के हैं जी। तो मैं चाहता हूं कि लोगों की फरमाइश बाकी रहेगी, प्यास बाकी रहेगी, तशनगी बाकी रहेगी। तो मुझे ये बुलाने का आगे भी इरादा रखेंगे, आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए जी हाँ, तवज्जो चाहूंगा कि दरिया के किनारे एक नौजवान 7 रोज से मुसलसल जिक्रुल्लाह कर रहा था। अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 अल्लाहु 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 अल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 7 दिन हो गए, नौजवान ने कुछ खाया नहीं था। पानी में बहता हुआ एक सेब नजर आया, लाल लाल सेब। आगे बढ़ा नौजवान, शिद्दत की भूख थी, सेब उठाकर बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया। खा लेने के बाद नौजवान को एहसास हुआ कि सेब का मालिक कौन था, इजाजत तो ली नहीं, और बगैर इजाजत के सेब इस तरह से उठाना खाना तकवा के खिलाफ है। इसलिए इजाजत जरूरी है, मालिक की तलाश करनी चाहिए। ये है नौजवान की सदाकत और पाकबाजी। सुभान अल्लाह। ये पाकबाज नौजवान की फिक्र है। लेकिन आज हालात इतने खराब हैं, एक सेब क्या, मौका मिले तो सेब का पूरा ठेला गायब कर दे। मौका मिल जाए तो कश्मीर से आने वाला जो ट्रक आता है सेब का, वो पूरा का पूरा 18 चक्का वाला सेब ट्रक गायब कर दे जी। मौका मिल जाए तो सेब का पूरा ट्रक गायब कर दे। लेकिन एक सेब खा लिया था,
लिहाजा मैं आपको बताना चाहूंगा, अल्लाह ताला हर हाल में हमें देख रहा है। बेशक बेशक। लिहाजा अपनी हर हालत पे नजर रखें और अपनी हर हालत अच्छी रखें। हर छोटी से छोटी नेकी करें, हर छोटे से छोटे गुनाह से बचें। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब नौजवान चलता रहा पानी के बहाव के खिलाफ, चलता रहा पानी के बहाव के खिलाफ। लंबी मुसाफत तय की, लबे दरिया एक बाग नजर आया। एक दरख्त की शाखें पानी की तरफ झुकी हुई नजर आई और उस शाख में लाल 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 सेब थे। नौजवान समझ गया कि सेब इसी बाग का था। लोगों से मालूम किया कि सेब के इस बाग का मालिक कौन है। लोगों ने बताया एक बुजुर्ग है, जिंदा वली है, रोशन ज़मीर शख्सियत है। नौजवान ने मुलाकात की, मुसाफा किया, मुआनका किया, लंबे सफर का मकसद पेश किया। एक सेब बगैर इजाजत के खा लिया था, माफी दीजिए माफी। बुजुर्ग ने नौजवान की पेशानी देखकर समझ लिया ये कोई आम नौजवान नहीं है, इसका जाहिर भी पाक है, बातिन भी पाक है। अगर मेरी खिदमत में चंद दिनों तक रह जाएगा तो आसमान वलायत का आफताब महताब बन जाएगा। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। इसलिए बुजुर्ग ने कहा ठीक है, माफी तो मिलेगी, लेकिन मेरी शर्त है कि 10 साल तक मेरे बाग की रखवाली करनी होगी। बोलो मंजूर है? नौजवान ने कहा मंजूर है। रखवाली शुरू कर दी। 10 साल का अरसा कोई मामूली अरसा नहीं होता। हिंदुस्तान वालों 10 साल कितनी मुश्किल से गुजरते हैं हमें खूब मालूम है, चूंकि 11वां चालू है। 10 साल का अरसा मामूली अरसा नहीं होता। 10 साल गुजर गए। अब नौजवान आ गया बुजुर्ग के पास, अब तो इजाजत दीजिए घर वालों के पास जाऊं। बुजुर्ग ने कहा एक शर्त मेरी और है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी बेटी से निकाह करना होगा। मेरी बेटी आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, जबान से गूंगी है, पैर से लंगड़ी है। बोलो क्या निकाह के लिए तुम तैयार हो? अब नौजवान ने सोचा कि माफी भी मिल जाएगी और निकाह हो जाने के बाद एक माजूर, विकलांग, मफलूज, मजजूम, मजबूर, माजूर लड़की की खिदमत का मौका भी मिल जाएगा। नौजवान ने कहा मुझे मंजूर है। निकाह हो गया, इजाजत दी, वो रूम है उसमें तुम्हारी दुल्हन है। नौजवान दाखिल हुआ रूम के अंदर, कमरे के दरवाजे पे पहुंचा, नजर पड़ी खातून पर, आंखें फटी की फटी रह गईं, पेशानी चमकदार और कुशादा, आंखें सुरमगी, चश्मे गजाला, लबे नाजुक पे मिसाल, हर अदा लाजवाब। ऐसा लगता था कि उस खातून से एक नूर की कतार शुरू होती है और आसमान की तरफ बुलंद हो रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवान पलट कर आ गया, कहने लगा बुजुर्ग से, ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई, ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई। आपने अपनी बेटी के बारे में जो कमियां बताई थी और मैं जिसे देख कर आ रहा हूँ, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। अब बुजुर्ग ने फरमाया, ओ नूरे नजर, वही मेरी बेटी है। मैंने कहा था कानों से बहरी है, इसका मतलब यह है कि मेरी बेटी शरीयत के खिलाफ कभी कोई जुमला नहीं सुनती है। मैंने कहा था आंखों से अंधी है, इसका मतलब यह है मेरी बेटी शरीयत के खिलाफ कभी नजर नहीं उठाती है। मैंने कहा था जबान से गूंगी है, इसका मतलब यह है कि मेरी बेटी शरीयत के खिलाफ कोई जुमला जबान से अदा नहीं करती है। मैंने कहा था हाथों से लूली है, इसका मतलब यह है कि शरीयत के खिलाफ कभी उसका हाथ न बढ़ा है। मैंने कहा था पैर से लंगड़ी है, इसका मतलब यह है कि मेरी बेटी शरीयत के खिलाफ कभी घर से बाहर कदम न निकाली है। वही तुम्हारी बीवी है, वही मेरी बेटी है। ओ मेरे सुन्नी भाइयों, उस बुजुर्ग का नाम है हजरत अब्दुल्ला सोमली और उसी नौजवान का नाम है हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त, और उस हुस्न जमाल की पैकर खातून का नाम है उम्मुल खैर फातिमा। और हजरत उम्मुल खैर फातिमा और अबू साले मूसा जंगी दोस्त की इज्तिमाई जिंदगी में चमने वलायत में जो फूल खिला वही ताजदारे बगदाद है, वही हमारा गौसे आज़म है। नारे तकबीर।
नारे रिसाला मसलके आला हजरा शाने गौसे आदम हुजूर चांद मियां साहब किबला हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब किबला कादरी खतीबुल हिंद। वाह 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 सुभान वही हमारा गौसे आजम है, वही पीरे पीरा है, वही मीरे मीरा है, वही शाहे जीला है, वही पीराने पीर है, वही रोशन जमीर है, वही कुतुब रब्बानी है, वही पीरे लासानी है, वही महबूब सुभानी है, वही शहबाजे लामकानी है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह। इनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, आला रजा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने यूं कहा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीक जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे गौस भी बेमिसाल है और मेरे गौस की वालदा भी मुत्तकिया है, आबिदा है, जाहिदा है, वलिया है। मेरे गौस के वालिद भी रोशन जमीर है और वली है। मेरे गौस के नाना हजरत अब्दुल्ला सौमई भी वली कामिल है और आपकी निस्बत तो मुस्तफ़ा जाने रहमत तक पहुंचती है। तो हमारे गौस हसनी सैयद भी हैं, हुसैनी सैयद भी हैं, इसीलिए मुझे कादरी होने पे नाज है, आपको भी कादरी होने पे फख्र है। हम फख्र से दुआ करते हैं, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और हम कहते हैं तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिज़्र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। क्या बात है, क्या बात। चलते चलते मैं ये पैगाम देता हूँ, चलते चलते कि आप भी मेरे अजीजों दूर तक मेरे इस पैगाम को पहुंचा देना कि आप भी जब अपनी शादी करें या अपने बच्चों की शादी करें तो नजर आपकी दौलत पे ना हो, सरबत पे ना हो, हुस्नो जमाल पे ना हो, हसब पे ना हो। हालांकि हदीस शरीफ में है तुनकहुल मरआ लिअरबईन, निकाह 4 वजहों से लोग करते हैं, ले मालिहा माल की वजह से, वली जमालिहा हुस्न की वजह से, वली हसबिहा और हसब की वजह से, वली दीनिहा दीन की वजह से। तो आका फरमाते हैं माल पे नजर मत रखो, हसब पे नजर मत रखो, जमाल पे नजर मत रखो, दीनदारी पे नजर रखो। हाय 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 क्या पैगाम देखना है कि जो दुल्हन हमारे घर आ रही है वो दीनदार है कि नहीं। मेरी बेटियों नमाज की पाबंदी करो, अगर नमाज की पाबंदी करोगी अपने वालिदैन के घर नमाज पढ़ोगी, शादी के बाद ससुराल में नमाज पढ़ोगी, शौहर भी खुश होगा, सास भी खुश होगी, ससुर भी खुश होगा, पूरी फैमिली खुश होगी कि हमारे घर में जो दुल्हन आई है वो दौलत सरबत तो नहीं लाई है, सोने चांदी तो नहीं लाई है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर तो नहीं लाई है, खातूने जन्नत की सीरत इख्तियार करके आई है, खातूने जन्नत के नक्शे कदम पे चलने वाली कनीज़े फातिमा आई है। इसके कदम से घर में बरकत पैदा हो जाए। क्या कहने, क्या कहने। कम से कम ये पैगाम लेकर जाओ कि हम निकाह करेंगे, सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, सुन्नत के मुताबिक। बोलो इंशाअल्लाह करोगे सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह। लालच ने, डिमांड ने, मुतालबे ने हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये 4 व्हीलर चाहिए, हमें ये पसंद नहीं, हमें ये पसंद नहीं है, इस तरह की एक्टिंग ने अंग्रेजों की और गैर मुस्लिमों की नकल ने हमारी बहुत सी बहनों और बेटियों को उम्र शादी के काबिल हो जाने के बावजूद घर पर मजबूर करके रखा है मुतालबे ने। राम रजा के जरिए परसों मुझे वो बात मालूम हुई, आंखों में आंसू आ गए। केसरपुर गए थे, अलीगंज बरेली शरीफ से आगे केसरपुर। अल्लाह अल्लाह। एक मौलाना साहब है, उनकी 2 बहनें हैं, उम्र हो चुकी है 35, 36, 35 साल, 38 साल ये उम्र हो चुकी है 2 बहनों की। लेकिन अल्लाह अकबर, इस जहेज के डिमांड ने और मुतालबे ने इस कदर जुल्म किया है, जुल्म कि आज भी वो 2 बहनें जो कि आंसुओं से रो रही थी, रिश्ते का इंतजार कर रही हैं।
न हुस्न जमाल में कमी है, न सीरत में कमी है, न सूरत में कमी है, लेकिन रिश्ता लेकर आने वाला पहले दौलत देखता, दौलत हमारी जरूरत पूरी होगी कि नहीं। लिहाजा वो मांगने वालों कान खोलकर सुन लो, मांगना है तो बेटी वाले से मत मांगो। मांगना है तो बेटी वाले से मत मांगो। शरीयत ने आपको इजाजत ना दी है कि आप बेटी वालों से मांगे, ये इजाजत आपको ना मिली है। मांगना जायज नहीं है, जायज नहीं है, मांगना जायज नहीं है। मांगना है तो मुसब्बिबुल अस्बाब से मांगो और हमुर राहिमीन से मांगो। और आका ने फरमाया है इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। आका ने फरमाया मैं कासिम हूँ तो अपने आका से मांगो, मदीने के ताजदार से मांगो और ये अकीदा रख के मांगो। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा न। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, लाजवाब, वाह वाह वाह। समझे आप? मुतालबा मत करो। मैं कभी आऊंगा तो इस मौजू पे पूरी तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 1 घंटा बयान इस हालत में भी करने का मैंने शर्फ हासिल किया। अल्लाह कबूल फरमाए। एक वादा करें, मैं जाते जाते गौसे पाक चूंकि हमारे अहवाल से बाखबर है, तो उन्हें गवाह बना ले और वादा करें कि सब जितने नौजवान हैं वादा करें कि अपनी अपनी शादी में इंशाअल्लाह मुतालबा नहीं करेंगे, यानी डिमांड नहीं करेंगे। तो जितने नौजवान हैं हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह। अब वो लोग जो समधी बनने वाले हैं वो भी हाथों को उठाकर वादा करें कि अपने बच्चों की शादी में डिमांड न करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। अब सब मिलकर हाथों को उठाइए, बोलिए इंशाअल्लाह। कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरेरा रख दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।